हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, हमने ग्राफ सीरीज के 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम ग्राफ सीरीज का लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? साइन कोस टेन के ग्राफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोट सेक कोसेक्स के ग्राफ। ठीक है, तो आपको उससे पहले ये टेबल पता होनी चाहिए। ये हमारे पास टेबल कहाँ से आई, ये टेबल की जो वैल्यूज़ है हमने ये कहाँ से आई, इसके लिए हम प्रूफ करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोट की वैल्यू दे रखी है, सेक की वैल्यू दे रखी है, कोसेक की वैल्यू दे रखी है। किस किस पे? 0, π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3π/2, 2π। राइट, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोट का ग्राफ। राइट, तो देखो यहाँ पे 0 पे हमारा कोट कितना है? अनडिफाइंड है। राइट, हमारा π/6 पे कितना है? √3। तो हमारा π/6 का यहाँ पे होगा, π/4 का यहाँ पे होगा, π/3 यहाँ पे कहीं होगा, और जो हमारा π/2 होगा वो कहाँ? यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा π यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पाई का। ठीक है, तो अब देखो हमारा π/6 पे कितना है? √3 मतलब 1.7। तो समथिंग सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो √3 हमारे पास यहाँ पे समथिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो π/6 पे कितना है? √3। राइट, π/4 पे कितना है हमारा? 1। π/4 पे 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पे कहीं है, तो π/4 पे कितना है? 1। राइट, π/3 पे कितना है हमारा? π/3 पे कितना है? 1/√3। डेट मीन्स 1/1.7। डेट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा है, डेट मीन्स कुछ यहाँ पे होगा। π/2 पे कितना है हमारा? 0। राइट, तो π/2 पे हमारा कितना आ रहा है? 0। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब जो हमारा कोट 0 पे कितना था? अनडिफाइंड था, इसका मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, π/2 के बाद में हमारा जो ग्राफ, यहाँ से हमारा ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग इन नेचर। π/2 के बाद में भी हमारा डिक्रीजिंग इन नेचर होगा, बिकॉज π पे हमारा क्या है? अनडिफाइंड है, और यहाँ से ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। π/2 पे कितना है? 0 है। राइट, डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो कितना आता जाएगा यहाँ पे? कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। राइट, ये सब चेक करने के लिए आपको ये वैल्यू टेबल पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये वैल्यूज कहाँ से आई। ठीक है, ये हम प्रूफ करा चुके हैं। तो अब बात करते हैं पाई के बाद में। तो पाई के बाद में ये हमारा 2π सपोज कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए पाई के जस्ट बाद में पाई पे हमारा क्या है? अनडिफाइंड। राइट, ये अनडिफाइंड है। बात करते हैं इधर 3π/2 पे, तो 3π/2 पे हमारा कितना है? 0। राइट, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से 0 है। अब देखो पाई पे भी अनडिफाइंड है और 2π पे भी अनडिफाइंड है। राइट, पाई पे अनडिफाइंड, 2π पे अनडिफाइंड और 3π पे 0। ग्राफ कैसा है हमारा? डिक्रीजिंग इन नेचर। अब देखो ये किस तरीके से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्वाड्रेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, कोट का जब हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, तो हमने जब ये ट्रिक सीखी थी ASTC। ठीक है, अब आपने अगर ये साइन सिस्टम आपको पता नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ASTC मतलब यहाँ पे सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, S मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, T मतलब टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, C मतलब कोस और सेक पॉजिटिव होता है। राइट, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहाँ से कहाँ तक मूव किया? 0 to π/2। डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, डेट मीन्स सारे पॉजिटिव होंगे यहाँ तक, इसलिए यहाँ से डिक्रीजिंग इन नेचर है, यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं किसकी? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोट क्या है? नेगेटिव है। राइट, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव पार्ट में जा रहा है। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते थे कि पाई पे अनडिफाइंड है, तो पाई पे प्लस इन्फिनिटी भी तो हो सकता है अनडिफाइंड का मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा डिक्रीजिंग इन नेचर है, और हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोट इन नेचर कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन इधर ही क्यों आया, ये इधर क्यों नहीं गया। राइट, अब बात करते हैं इसकी π/2 3π/2। राइट, π/2 3π/2 में हमारा कोट कैसा है? पॉजिटिव है। राइट, और डिक्रीजिंग इन नेचर है, तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। रीजन क्या है इसका? अब देखो यहाँ पे
हमारे पास क्या है, पाई पे अनडिफाइंड है। अब देखो यहाँ पे जस्ट पाई से ग्रेटर देन के लिए क्या है प्लस इन्फिनिटी, और पाई से जस्ट लेस देन के लिए क्या है माइनस इन्फिनिटी। इसका रीजन हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। रीजन क्या है इसका, पाई के जस्ट पहले हमारे पास क्या है कोट का पोर्शन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, और पाई के जस्ट बाद में क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब 3π/2 पे हमारा कितना है 0 है, और 2π पे कितना है हमारा फिर से अनडिफाइंड है। अब देखो 3π/2 to 2π हमारे पास कोट क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि tan और कोट इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में सॉरी फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ में कोट हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, राइट। तो इसलिए ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोट का ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, हमारे जो कोट एक्स का ग्राफ है वो क्या हो रहा है हर पाई इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा पीरियड क्या हो जाएगा हमारा इसका पाई, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन और रेंज इसकी क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे डोमेन में से हमारे पास कुछ पॉइंट डिटेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट डिटेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 0 डिटेक्ट हो रहा है एक, तो फिर हमारे पास पाई डिटेक्ट हो रहा है, 2π डिटेक्ट हो रहा है, -π डिटेक्ट हो रहा है। अब देखो हम इसको दूसरे तरीके से दे सकते हैं। हमारे पास कोट क्या होता है, कोट होता है हमारे पास कोस डिवाइड बाई साइन, राइट, ये होता है कोट। अब हमारे पास साइन को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा इसको डिफाइन होने के लिए। अब साइन हमारा 0 कब होता है nπ पे होता है। हम साइन का ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं, साइन का ग्राफ किस तरीके से होता है इस तरीके से। तो हमारा साइन 0 कहाँ पे है nπ पे है, राइट। तो ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा nπ पॉइंट्स पे। तो हम इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये nπ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी r - nπ, राइट, n बिलोंग्स टू z। जो इसकी रेंज हो जाएगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, रेंज इसकी -∞ से इन्फिनिटी तक है, राइट। ये ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है y के रेस्पेक्ट में -∞ to इन्फिनिटी। तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी r हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी सेक की, राइट। सेक का ग्राफ हमारा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सेक का ग्राफ हम देखेंगे। देखो सेक के लिए हम डिफाइन करेंगे 0 पे हमारा कितना है 1, राइट, 0 पे हमारा 1 है, उसके बाद में कितना है 2/√3। अब देखो 2 है और डिवाइड बाई √3 डेट मीन्स 1.7, डेट मीन्स 1 से ग्रेटर देन ही होगा कुछ। तो हमारा π/6 पे कितना है 2/√3 डेट मीन्स कुछ यहाँ पे होगा, राइट। अब देखो हमारा π/4 पे कितना है √2, राइट, √2 कितना होता है 1.414, और इससे हमारा कितना है 2/√3 कितना हो जाएगा 1.4 डेट मीन्स इससे बड़ा ही है, डेट मीन्स यहाँ पे आएगा हमारा कुछ ना कुछ, ठीक है। π/3 पे सेक की बात करें तो हमारा कितना है 2, डेट मीन्स यहाँ पे हमारा कुछ होगा, तो ये हमारा 2 है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा कितना होगा, ठीक है। तो ये हम किस पे बात कर रहे हैं π/6 पे बात कर रहे हैं, ये हम किस पे बात कर रहे हैं π/4 पे बात कर रहे हैं, ये हम किस पे बात कर रहे हैं π/3 पे बात कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं किस पे π/2 पे। तो π/2 पे हमारा क्या है ये अनडिफाइंड, राइट। अब देखो π/2 पे अनडिफाइंड है, लेकिन किस वे में अनडिफाइंड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो ये इंक्रीज है तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके से अनडिफाइंड होगा, राइट, अनडिफाइंड तो ये कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन ये अनडिफाइंड का जो केस है वो यहीं पे क्यों आया, ये कुछ यहाँ पे क्यों नहीं आया, ठीक है। इसके लिए हम दोबारा से हमारा ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है, राइट। तो सेक हमारा सेक मीन्स कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2। तो 0 to π/2 के लिए हमेशा सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये जो अनडिफाइंड है वो हमारा इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, राइट। अब बात करते हैं किसकी π/2 से, या फिर हम इसकी भी डिस्कस कर सकते हैं किसके लिए -π/2 to 0, राइट। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा π/4। अब देखो जो हमारा सेक माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या होता है सेक ऑफ थीटा, राइट। कोस ऑफ माइनस थीटा भी हमारा क्या होता है
cos ऑफ थीटा। तो अगर ये नेगेटिव लेने पे भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रिपीट होने वाला है। ये क्यों होने वाला है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे π/4, दैट मीन्स π/4 पे भी हमारा क्या होने वाला है, -π/4 पे भी हमारा क्या आने वाला है, π/4 के इक्वल वैल्यू, राइट। दैट मीन्स π/4 के इक्वल वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इस पे भी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, राइट। इस पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो दैट मीन्स वैल्यू सेम आने वाली है नेगेटिव के लिए भी। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, राइट। अब देखो, ठीक है, ये वन है हमारा। अब देखो यहाँ पे -π/2 पे क्या था, अनडिफाइंड था पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखो -π/2 टू 0, डेट मीन्स अब हम इसको किस में देखेंगे, -π/2 मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। 0 टू -π/2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। ये हमारा कोस भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा सेक भी पॉजिटिव होता है, राइट। तो सेक हमारा अगर इसमें पॉजिटिव है तो सेक माइनस थीटा, तो फिर से ये अनडिफाइंड किसके लिए रहेगा, +∞ के लिए। इसलिए ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक के लिए ड्रॉ हुआ, राइट। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं π/2 के बाद की। तो π/2 से अगर हम पाई के लिए देखें और पाई से 2π के लिए देखें तो हमारा ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो π/2 से पाई के रेस्पेक्ट में हम जब जाएंगे तो π/2 से पाई, डेट मीन्स यहाँ पे हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। यहाँ पे हमारा कोस नेगेटिव होगा, डेट मीन्स जो हमारे पास अनडिफाइंड है वहां पे -∞ आएगा, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो π/2 से पाई के लिए जब हम देखेंगे तो π/2 पे कितना है, अनडिफाइंड, डेट मीन्स नेगेटिव, डेट मीन्स यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, लाइक डेट, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, पाई पे क्या है, -1, राइट। पाई पे कितना है, -1। तो पाई पे हमारा -1 है, इसका मतलब ये हमारा -1 पॉइंट है, डेट मीन्स यहाँ पे कुछ है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता हुआ आएगा, राइट। ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता हुआ आएगा। तो 3π/2 पे हमारा कितना है, ये फिर से अनडिफाइंड है। अब देखो पाई से 3π/2 के लिए, पाई से 3π/2 के लिए सेक क्या है हमारा, नेगेटिव है, क्योंकि हमारा सेक कहाँ का पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा 3π/2 के लिए, किसमें, नेगेटिव में। तो -∞, डेट मीन्स यहाँ पे कहीं होगा डिफाइंड। अब बात करते हैं किसके लिए, ये कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग होगा, क्यों होगा ये, पाई से 3π/2 के लिए सेम चीज। अब देखो सेम चीज का मतलब यहां से यहां तक के लिए अब यहाँ पे भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए इंक्रीजिंग होगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये कभी इसको टच नहीं करेगा क्योंकि ये अनडिफाइंड है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ डिफाइंड होगा इसका। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है हमारा, फिर से यहाँ पे कुछ इस तरीके से आने वाला है और इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा आने वाला है। इसका मतलब ये किस इंटरवल पे दोबारा रिपीट कर रहा है, -π/2 टू π/2 कितना हुआ हमारा, पाई हुआ, राइट। और π/2 टू 3π/2 फिर से पाई हुआ, डेट मीन्स 2π के इंटरवल के बाद ये सेम हमारा रिपीट करने लग गया। तो हमारा इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड कितना हो गया हमारा, 2π, राइट। बात करते हैं किसकी, डोमेन की। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अब देखो डोमेन, अब आप बताइए इसकी डोमेन क्या होगी। हमने चारों की डोमेन डिस्कस कर लिए, साइन, कोस, टेन, कोट, राइट। अब सेक के लिए अगर आप डोमेन देखेंगे, देखो सेक को हम दो तरीके से देख सकते हैं। किस तरीके से, कि हमने कोस का जब डिफाइन किया था, कोस इक्वल्स टू 1 में सेक, राइट, या फिर सेक इक्वल्स टू 1 में कोस। तो ये डिफाइंड कब नहीं होगा, सेक इक्वल्स टू 1 में कोस, राइट। तो ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब कोस 0। तो कोस को नॉन जीरो होना पड़ेगा इसको डिफाइन होने के लिए। और कोस का ग्राफ हम देख चुके हैं किस तरीके से होता है, कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कहाँ डिफाइन नहीं होता है, ये 0 कब होता है, 2n+1 π/2। तो ये डिफाइन कब नहीं होगा, 2n+1 π/2 के लिए। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r - 2n+1 π/2, राइट। अब ये तो हमने इस तरीके से इसका डोमेन निकाला, लेकिन अगर इसमें देखेंगे हम तो इसको हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। π/2 पे
क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। फिर कितने पे, 3π/2 पे, फिर कितने पे, -π/2 पे, राइट। इसका मतलब n π/2 वेयर n इज ओड, दैट मींस 2n + 1π/2 पे, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हमारी इसकी क्या होगी, रेंज अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे -∞ से ∞ रेंज नहीं है। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है और यहां से यहां तक की पॉइंट्स हमारे गायब है y के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 1 यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो r -1 to 1। अब देखो इसमें जो पॉइंट्स होंगे हमारे -1 और 1 तो इंक्लूडेड है, लेकिन इसके जो बाद होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आपको ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा, मैंने रेंज में ये क्यों लिया है, पीरियड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पॉइंट्स पुट करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इंक्रीजिंग डिफाइंड होगा, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं हम कोसेक की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट ग्राफ कोसेक, ठीक है। अब देखो कोसेक के लिए हमारे पास 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है। अब इसको फिर से देखेंगे हम, हमारे पास कोसेक कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, बाकी थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा, राइट। तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, दैट मींस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट। अब बात करते हैं π/6 पे कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 कहीं होगा, तो π/6 पे हमारा कितना है, 2, राइट। तो इन्फिनिटी से 2 की तरफ आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं किस पे, हमारे π/4 पे √2, दैट मींस इससे छोटा है, √2 यहाँ पे कहीं होगा, राइट। फिर बात करते हैं कितना, 2/√3, ये इससे छोटा है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, 1.1 समथिंग π/3 पे, तो π/3 पे इससे और छोटा मिला हमें, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, π/2 पे, π/2 पे क्या मिला हमें, 1 मिला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ जा रहा है, ये हमारा कितना है, 1 पॉइंट, राइट। अब इसके बाद देखो हमारा पाई पे कितना हो रहा है, अनडिफाइंड। अब देखो पाई पे अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन किसके बेसिस पे, पॉजिटिव बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या है, हमारा कोसेक पॉजिटिव है, राइट। तो फिर हमारा जो पाई, ये क्या है हमारा π/2, जो हमारा पाई, राइट। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव बेसिस पे अनडिफाइंड है, दैट मींस प्लस इन्फिनिटी। अब देखो इसके बाद जो हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कितना था हमारा π/4, और यहाँ पे कितना है हमारा 3π/4, राइट। ये 3π/4 पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, 3π/4 दैट मीन्स यहाँ पे हमारा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये sin π/4, राइट। sin π/4 क्या होता है हमारा, 1/√2, ठीक है। तो 3π/4 कितना आएगा हमारा, फिर से 1/√2, दैट मीन्स इस तरीके से हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा फिर से, और ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड है पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये π/2 टू पाई क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा ये अनडिफाइंड प्लस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा, राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हमारा 1 है। अब बात करते हैं पाई से, या फिर -π से 0 में भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, -π से 0, ये कितना हो जाएगा, -π/2, राइट। अब देखो यहाँ पे -π to 0, डेट मीन्स -π to 0, पहले -π/2 to 0 में डिफाइन कर लेते हैं इसे, तो -π/2 to 0 डेट मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट, तो इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है, राइट, दोनों में नेगेटिव है। इसका मतलब -π/2 पे तो हमारा कितना डिफाइंड है, ये देखो sin - थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो कोसेक - थीटा भी क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक थीटा, राइट। तो π/2 पे हमारा कोसेक 1 है, तो -π/2 पे कितना हो जाएगा, -1, राइट। तो ये कितना है हमारा, -1, तो हमारे यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर हम -π/4 लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे, -3π/4, राइट। तो -π/4 पे हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा π/4 पे कितना है, √2, तो -π/4 पे कितना हो जाएगा, -√2, राइट। तो हमारा कुछ बड़ा ही होगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आ जाएगा कुछ, और हमारा 0 पे कितना है, इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव के लिए होगा तो माइनस इन्फिनिटी, तो ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा और ये इन्फिनिटी तक की तरफ
जाएगा, राइट। अब बात करते हैं किसके लिए, -3π/4। अब यहाँ पे देखो 3π/4 हमारे पास क्या आया था 1/√2, तो -3π/4 क्या आ जाएगा -1/√2, मतलब इसके इक्वल फिर से वैल्यू, डेट मीन्स ग्राफ इस तरीके से जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे इन्फिनिटी पे क्यों जाएगा, -इन्फिनिटी पे क्यों जाएगा, रीजन क्या है हमारा -π/2 टू पाई, इसके लिए भी नेगेटिव है, इसके लिए भी अगर नेगेटिव है तो ये -इन्फिनिटी पे जाएगा, तो -इन्फिनिटी के लिए जाएगा डिक्रीजिंग, राइट। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये फिर से रिपीट करने लगेगा, राइट। तो आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लीट 0 to 2π एंगल हो चुका है, 0 to 2π के बाद फिर से रिपीट करने लगेगा। अब फिर से रिपीट करेगा, डेट मीन्स इसका ग्राफ फिर से ऐसा आना लगेगा, ठीक है, राइट। तो अब हमारा इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया हमारा 2π। हमारे इसकी जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, अब डोमेन के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। डोमेन का एक तो क्या तरीका है जो हम जनरली इसके पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है, पाई पे, 2π पे, -π पे, राइट, इन सब पे अनडिफाइंड है, डेट मीन्स nπ पे अनडिफाइंड है, राइट। तो डेट मीन्स r - nπ, राइट, इसकी डोमेन हो गई। दूसरा क्या तरीका होता है, हमारे पास कोसेक दिया हुआ है, तो साइन कोसेक हमारा क्या होता है 1/, में साइन होता है। अब साइन कब कब 0 होता है, nπ पे 0 होता है, इसलिए हमको यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, nπ हटाना पड़ेगा, तभी ये डिफाइंड हो पाएगा, राइट। इसलिए r में से nπ हमने हटा दिया, इसलिए इसकी डोमेन हो गई। बात करते हैं रेंज की, ठीक है। अब रेंज में देखो यहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी रेंज नहीं होगी, रीजन ये वाले पॉइंट्स इसके गायब है। अब देखो यहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड है, बाकी ये सारे पॉइंट्स गायब है, तो क्या हो जाएगा हमारा r -1 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूडेड है रेंज में, राइट। तो ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोट सेक कोसेक का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ क्यों होता है, ठीक है। तो अब देखो इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस किया था, कुछ इस तरीके से हमारा साइन एक्स का ग्राफ डिफाइंड हुआ था, राइट। राइट, सही है, ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2π, ये -π, ये -2π, राइट। अब देखो ये किसका ग्राफ था हमारा, साइन एक्स का ग्राफ था, राइट। अब अगर हमको ट्रिक के थ्रू कोसेक एक्स का ग्राफ चाहिए तो हम जानते हैं कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/, में साइन एक्स, राइट। डेट मीन्स इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट मतलब हमारा साइन का जहाँ पे ग्राफ है उसके जस्ट अपोजिट इसका ग्राफ आ जाएगा, राइट। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा ग्राफ इस तरीके का है, तो हमारा इसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा, राइट। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, और इसमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, क्योंकि ये ट्रिक नहीं, एक तरीके से फॉर्मूला हम इसमें एक्चुअली यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/, में साइन एक्स, तो इसका जस्ट अपोजिट है। तो जहां जहां पे हमारा साइन एक्स का ग्राफ है उसके जस्ट अपोजिट में इसका ग्राफ ड्रॉ होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोसेक एक्स का ग्राफ इस तरीके से क्यों होता है ड्रॉ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कोस एक्स की, राइट। तो हमारा सेक एक्स क्या होता है 1/, में कोस एक्स, राइट। हमारा कोस एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, राइट। ये हमारा क्या होता है π/2, ये हमारा क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है हमारा -π/2, ये क्या होता है -3π/2, राइट। तो अब इसका जस्ट अपोजिट अगर सेक एक्स होता है तो हमारा सेक एक्स का ग्राफ इसके जस्ट अपोजिट बन जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं मैच करके, जो मैंने अभी प्रूफ करवाए थे इन सब के ग्राफ वो इस तरीके से बने हैं नहीं बने हैं, ठीक है। आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, सेक एक्स का, राइट। ये हमारा किसका ग्राफ है, कोस एक्स का। ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, कोसेक एक्स का, राइट। अब बात करते हैं tan x के ग्राफ की। तो tan x का ग्राफ हमने प्रूफ किया था किस तरीके से था, कोट एक्स हमारा क्या होता है 1/, में tan x,
अब देखो 10x का ग्राफ हमने प्रूफ किया था, किस तरीके से होता है 10x का ग्राफ? 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, राइट? इस तरीके से होता है हमारा 10x का ग्राफ। अब देखो यहां पे इसका जस्ट अपोजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता चला जाता है, ठीक है? अब cot x क्या आता है? 1/10x। अब देखो यहां पे इसका जस्ट अपोजिट किस तरीके से बनेगा? हमको इसका जस्ट अपोजिट लेना है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से इसका अपोजिट आएगा, राइट? इसका अपोजिट लेने के लिए इस पूरे डायग्राम को ऐसे करना पड़ेगा, कंप्लीटली उल्टा करना पड़ेगा। तो कंप्लीटली उल्टा करने के लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, राइट? इसको भी कंप्लीटली अपोजिट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये किसका हमारा cot x का, ये किसका हमारा 10x का, ठीक है? तो ये आपको डायरेक्ट याद करने की ट्रिक भी पता चल गई होगी कि अगर आपको साइन कोस टेन का ग्राफ पता है तो आप इनका इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया है कि इनके ग्राफ यही क्यों होते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।